हालेलुया। खुदाम यीशु मसीह के कादर जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों को मेरा सलाम पहुंचे। आइए मैं चाहता हूं किताब मुकद्दस को ऊपर कीजिए और मेरे साथ मिलकर कहिए मेरी बाइबल सच्ची है, वादों की ये पक्की है, इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, नराला है। ये बाइबल मुकद्दस बदली नहीं है, ये खुदा का जिंदा लारेब और लाखता कलाम है। ये जिंदगियां बदल देता है। जो इसको पढ़ते हैं, जो इसको सुनते हैं, जो इस पर अमल करते हैं, वो मुबारक है। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। अपनी जगह पर तशरीफ रखिए और मैं चाहूंगा कि आप किताब मुकद्दस को खोलिए और मेरे साथ जो हवाले पढ़े गए उन पर गौर कीजिए। जब हम पहला पतरस तीसरा बाब और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा से तक देखते हैं तो हमें 9वीं आयत मुकद्दसा में मिलता है बदी के वश बदी ना करो। 9वीं आयत मुकद्दसा में क्या लिखा है? बदी के वश बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। चुनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे, बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लाए, सुलह का तालब हो और उसकी कोशिश में रहे। और अभी एक आयत मुकद्दसा 13वीं आयत 12वीं आयत मुकद्दसा मुबशरा बहन नसीम ने आपके सामने पढ़ी, क्योंकि खुदावंद की नजर रास्त बाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं, मगर बदकार खुदावंद की निगाह में है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत आए। हम देखते हैं यहाँ पर बरकत की बात हो रही है। बरकत चाहो, बरकत कौन चाह सकता है किसी के लिए? याद रखिएगा, मैं अक्सर कहता हूं, अगर कहीं से गंदगी वाली गाड़ी गुजरेगी तो वो सारी जगहों पर गंदगी फैलाएगी। अगर कोई दूध वाली गाड़ी गुजरेगी तो उसमें से अगर छलकेगा निकलेगा तो क्या गिरेगा? आमीन। ऐसे ही जिंदगियों की हालत है। बरकत वही दे सकते हैं जिनके अंदर बरकत है। बरकत वही ट्रांसफर कर सकता है जिसके अंदर बरकत है। यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। क्यों? चैन कौन दे सकता है? जिसके पास खुद चैन है। और जिसके पास खुद चैन नहीं है वो दूसरों को चैन कैसे दे सकता है? जिसके पास खुद बरकत नहीं है, लानतों से भरा हुआ शख्स बरकत नहीं दे सकता। हमें आम नजरिए के मुतालिक जानते हैं, जो किसी के पास है वही वो दे सकता है। और मैं कभी कभी कुछ इबादत में कहता हूं, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, जिन्होंने अपनी जिंदगियां यीशु मसीह को दे दी हैं, इब्राहिम की बरकत यीशु मसीह के वसीले से उनके अंदर है। हालेलुया। तो अब वो अपने हाथ खड़े करके सिर्फ वो बरकत चाहे जिनके पास बरकत है। जिनके पास बरकत नहीं वो बरकत दे भी नहीं सकते। याद रखिएगा, यहाँ पर हमारे लिए मुकद्दसों के लिए बड़ी काबिल फख्र बात है। एक दूसरे से कहिए, आप बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए। बहनों को हाथ पकड़कर, भाइयों का हाथ मिलाकर पकड़ करके आप बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए। हम इस संडे और अगले संडे ब्लेसिंग्स के मुतालिक ही सीखेंगे। हम किस तरह से बरकत पा सकते हैं, हम किस तरह से बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं।
हमारे बुलाए जाने में ये बड़ी खुसूसियत है कि हम जब बुलाए गए हैं, हम जब मसीह यीशु में आ जाते हैं तो फिर हम बरकत पा चुकते हैं और वो बरकत हम दूसरों को ट्रांसफर करते हैं। कोई कहेगा आमीन। पुराने अहदनामे में आइए, पुराने अहदनामे पर निगाह दौड़ाइए, पुराने अहदनामे को पढ़िए। अगर आप बाइबल मुकद्दस के स्टूडेंट हैं, बाइबल दोस्त हैं, बाइबल फ्रेंड हैं, तो फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल फ्रेंड होते हुए आप जानते हैं बाइबल फ्रेंड में से एक बहुत बड़ा ईमानदारों का बाप, उसको खुदा ने बरकत दी। दुनिया चाहती है उनका नाम हो, लोग अपने अपने तरीके अपनाते हैं ताकि उनका नाम हो, लेकिन इस शख्स को खुदा ने बुलाया और खुदा ने इसे बरकत दी और उसे बरकत दी कि मैं तेरा नाम सरफराज करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो बरकत इजाफे को कहते हैं। हमारे पुराने लोग जब तोलते या कुछ नापते तो वो पहला एक लफ्ज नहीं बोलते थे, वो पहले कहते थे बरकत। क्या कहते थे? अगर आपको नहीं मालूम तो इसको अपना लीजिए। वो कभी एक नहीं कहते थे, वो तोलते हुए कभी ये नहीं कहते थे एक दो, वो कहते बरकत, फिर कहते दो, क्योंकि वो जानते थे जब किसी चीज में इजाफा होता है वो बरकत है। कलाम कहता है तेरी हर काम में, हर चीज में, एवरी एरिया ऑफ लाइफ गॉड वांट्स टू टच यू एंड ब्लेस यू। खुदा जिंदगी के तेरे हर एक हिस्से को छूना चाहता है, तुझे बरकत देना चाहता है, तुझे बढ़ाना चाहता है, तेरी इज्जत को बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। कलाम में लिखा है चूंकि तूने मेरा नाम पहचाना। ज़बूर 91 पढ़ेंगे आप तो वहां पर लिखा है चूंकि तूने मेरा नाम पहचाना, चूंकि तूने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं मुसीबत में तेरे साथ रहूंगा, तुझे छुड़ाऊंगा, तुझे इज्जत बख्शूंगा और तुझे सरफराज करूंगा और मैं तुझे अपनी निजात दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ही इज द लॉर्ड। जब कोई उसका नाम पहचानता, जब कोई उसके पीछे चलता, जब कोई उसकी पैरवी करता है, वो उन्हें बरकतें देता है। अब्राहम ने पैरवी की अनदेखे खुदा की। अब्राहम के पास कोई बाइबल नहीं थी। मैं और आप आज हमारे पास बाइबल है, हम इसको पढ़ते हैं। अब्राहम के पास कोई बाइबल नहीं थी, कोई विजिट ग्रुप भी नहीं साजोदयाल गया, कोई एल्डर भी नहीं सीख गया। खुदा उससे खुद बोला। हालेलुया। क्योंकि खुदा अब्राहम के दिल को जानता था। इससे पहले कि आप बरकत पाएं, खुदा आपके दिल को जानता है, आपका दिल कैसा है। खुदा ने पूरी दुनिया में से फोकस किया एक शख्स को और उसका नाम अब्राहम था। क्यों फोकस किया उसको? पूरी दुनिया में से आप भी सोचते होंगे, मेरे अंदर भी ये क्वेश्चन था, क्यों खुदा ने पूरी दुनिया में से सिर्फ अब्राहम को फोकस किया? Maybe you have the same question in your hearts, in your minds, in your thoughts. आपके अंदर भी यही क्वेश्चन हो सकता है, खुदा ने पूरी दुनिया में से सिर्फ अब्राहम को क्यों फोकस किया? इतनी दुनिया पड़ी थी और वो भी कहां रहता था? कश्तियों के ऊर में, जहां लोग मुख्तलिफ खुदाओं की इबादत करते। उसका बाप तारा बुत बनाता और वो एक बुत परस्त खानदान से ताल्लुक रखता था, लेकिन खुदा उसके दिल को जानता था। उसका बाप बुत बनाता, यहूदी रवायत है, जब उसका बाप बुत बनाता वो बेचता। एक दिन उसका बाप चला गया, उसे कहीं काम पड़ा, उसे कहीं जाना पड़ा। उसका बाप चला गया, उसने अपने बेटे अब्राहम से कहा तूने इस दुकान पर बैठना है, बुत बेचने हैं। और यहूदी हिस्ट्री ये कहती है, ज्यूइश हिस्ट्री ये कहती है, जब वो उस दुकान पर बैठ गया और वो जो भी बुत खरीदने आता वो कहता
इस खुदा की क्या कीमत है, उस खुदा की क्या, तो वो उनको बताता कि खुदा को खरीदा नहीं जा सकता, ये खुदा नहीं है, ये मेरे सामने मेरे बाप ने बनाए हैं, इन्हें आग में तपाया है, इन पर बड़ा अच्छा पेंट किया है, ये खुदा नहीं है। अब्राहम उनको कहता और वो नाराज हुए, उन्होंने बादशाह से शिकायत की, ये हमारे खुदाओं की तौहीन करता है ये शख्स। अब्राहम उनको कहता ये खुदा नहीं है, क्योंकि इनको हमने, मेरे बाप ने खुद बनाया, पेंट किया, वो इनको धूप से छांव से धूप में रखता है, ये तो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, अपनी केयर नहीं कर सकते। खुदा वो है जो हमारी हिफाजत करे, जिसकी हम हिफाजत ना करे, जो हमारी केयर करे, जो हमें बरकत दे, जिसने हमें बनाया है, जिसने कायनात को खलक किया, वो खुदा है। तब खुदा इब्राहिम पर जाहिर हुआ, क्योंकि वो सच्चे खुदा का मुतलाशी था। हालेलुया। ऐसे ही खुदा इब्राहिम पर जाहिर नहीं हुआ। अगर आप सच्चे खुदा के मुतलाशी हैं, खुदा आज अपने कलाम के वसीले आपसे बोल रहा है। हालेलुया। अगर आप सच्चे खुदा के मुतलाशी हैं, जिसने आसमान और जमीन को बनाया, जो सारी कुदरत हशमत बुजुर्गी के लायक खुदा है, जिसकी परस्तिश की जाए, जो मखलूक नहीं खुद खालिक है, तो फिर इस सच्चे कलाम की तरफ रुजू लाइए। किताब मुकद्दस हमें सब कुछ बताती है, हमारी अक्लों को रोशन कर देती है, हमारे दिलों को मुनव्वर कर देती है, हमारी जिंदगियों को शादाब कर देती है। एवरी एरिया ऑफ लाइफ खुदा के कलाम को समझने, जानने, पढ़ने से बरकत हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इंसान की सोचों ख्यालात को सही समझ मिल जाती है। मैं अक्सर कहता हूं, जो लोग गुमराह हुए वो बरकतों से खाली हो गए। याद रखिएगा, यूरोप में क्या है सब कुछ, औरत के साथ शादी, मर्द की मर्द के साथ, ये खुदा के कानून के खिलाफ है। याद रखिएगा, आज मैं बरकत पाने का असूल पहला बता रहा हूं, जो वो यही है, खुदा के असूल पर, खुदा के कलाम पर अमल करें, खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारें। आमीन। बरकत पाने के चंद असूल बताना चाहता हूं, क्योंकि याद रखिएगा, जब आप खुदा के असूल पर अमल नहीं करेंगे, खुदा के खौफ में जिंदगी नहीं गुजारेंगे, कलाम मुकद्दस के असूलों पर अमल नहीं करेंगे, आप बरकत नहीं पा सकते। आप खुदा के खिलाफ खड़े हैं। जब आप इस कलाम मुकद्दस के खिलाफ जिंदगी गुजारते हैं, तो उस वक्त आप खुदा के खिलाफ खड़े हैं। आप समझे, आप हैं और आपके खिलाफ, आप खुदा के खिलाफ हैं और खुदा फिर आपके, जी बोले, हक में तो नहीं खुदा। यूरोप को इसी चीज ने गुमराह कर दिया, और होमोसेक्सुअलिटी जो थी, इसने गुमराह कर दिया। खुदा ने एक मर्द और एक औरत का रिश्ता जोड़ा है। कोई कहेगा आमीन। ये खुदा का प्लान है, और जब लोगों ने इस पर अमल किया, उन्होंने बरकत पाई। इब्राहिम को खुदा ने चुना, इसलिए कि उसका दिल जिंदा खुदा की तरफ में था। और पैदाइश की किताब जब हम पढ़ते हैं, 12वें बाब से आगे पढ़ते हैं, वहां में मिलता है खुदा ने इब्राहिम को क्यों पसंद किया, क्यों चुना। 12वें बाब में लिखा, उसने उसको कहा और उसने हुक्म माना। हुक्म मानने वाले बरकत पाते हैं। कोई कहेगा आमीन। और आगे जाके लिखा है, खुदा ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूं अपने बंदा इब्राहिम के मुतालिक। सुनिए, जितने वालिदैन हैं, जिम्मेदार हैं, अपनी औलाद के जिम्मेदार। अभी मुबशरा बहन नसीम यहाँ कुछ कह रही थी, ये सारे शौकीन टिकटॉकर सुन ले, नाफरमान सुने, फरमाबरदार बने। खुदा के माँ बाप के फरमाबरदार बनने की जरूरत है। आज लोग इतने मटेरियलिस्ट हैं, पैसे की खातर वो किसी की इज्जत नहीं छोड़ते, पैसे की खातर वो किसी का लिहाज नहीं करते। अजीब रिवाज क्रिश्चियनिटी में भी चल पड़ा है।
इवन ईमानदार लोग भी खुदा के कलाम की निस्बत बनिस्बत इसके तरस खाने वाले हों, बनिस्बत इसके रहम करने वाले हों, अगर वो भी जो ईमानदार कहलाते हैं तौबा करके बपतिस्मा लेकर भी वो तरस से खाली है, ये अजीब बात है। फिर वो बरकतों से खाली है। खुदा का खौफ उनके पेश नजर नहीं है। इब्राहिम खुदा के खौफ में था और इब्राहिम के मुतल्लिक खुदा ने कहा, मैं जानता हूं मेरा बंदा अब्राहम अपनी आने वाली नस्लों को मेरी राह बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा ने उसे चुना, वो उसके दिल को जानता था। इंसान की निगाह इंसान के चेहरे की तरफ है, खुदा की निगाह इंसान के दिल पर है। वो जानता आपके दिल में क्या है, आपका दिल कैसा है, आप कितनी तड़प रखते हैं जिंदा खुदा के लिए, आप कितने उसके खौफ को मानते हैं। खुदा कहता है मैं जानता हूं मेरा बंदा अब्राहम अपनी आने वाली नस्लों को क्या करेगा, मेरी राह बताएगा। अज दे मां प्यो दा की हाल है, कहंदे ने जी असीं ते की करिए, सुते दे ने उठदे ही नहीं, चर्च नहीं, वो उठे ही नहीं, मेरे बच्चे, वो मेरे बच्चे इस तरह, मेरे बच्चे उस तरह है, वो इस तरह, वो बिजी थे, वो इस तरह है। किसकी जिम्मेदारी है? बरकत आप पाना चाहते हैं, आप बरकत ट्रांसफर किस पर करेंगे? नाफरमानों पर कभी बरकत ट्रांसफर नहीं होती ना, नाफरमानों को कभी बरकत मिलती है। ये बाइबल मुकद्दस को देखिए, इब्राहिम की बरकत इसहाक पर, फिर खुदा इसहाक पर जाहिर हुआ, इसहाक की बरकत याकूब पर, खुदा याकूब पर जाहिर होता है, और फिर याकूब वो बरकत 12 कबीलों को देता है, अपने 12 बेटों को देता है, इस्राएल को देता है। मूसा ने भी इस्राएल को बरकत दी। याद रखिएगा, याकूब और रसूल के मामले में हम अक्सर देखते हैं, हम जानते हैं, हम समझते हैं। याद रखें, मैं चाहता हूं आप इस बात को समझें। याकूब और रसूल के मामले में कलाम खुदा इब्रानियों का खत हमें तफसील से बता देता है। 12वें बाब की 17वीं आयत मुकद्दसा में एसू ने बरकत का वारिस होना चाहा लेकिन मंजूर ना हुआ। एसू ने क्या किया? बरकत का वारिस, मेरे पीछे ऊंची आवाज में कहा, एसू ने बरकत का वारिस होना चाहा लेकिन मंजूर ना हुआ। आप कहेंगे ये कैसे? ये ऐसे है कि उसने अपने बर्थ राइट की तौहीन की, उसने अपने पैदाइश के हक की तौहीन की, और उसने अपने पहलौठे होने का हक बेच डाला एक गाल के एवज। वो बेदीन गिना गया, इस वजह से उसे कहा गया वो बेदीन है, वो खुदा की बरकतों का यकीन नहीं रखता। शरीयत में पहलौठे के लिए बरकतें थी, खुदा के कलाम में पहलौठे के लिए बरकतें थी, उसने उस हक को भेज दिया। आज भी बहुत सारे लोग अपने बर्थ राइट की कदर नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मसीह यीशु में नए सिरे से पैदा है, उस हक की हमेशा कदर करें कि आप मसीह यीशु में नई पैदाइश पा चुके हैं, नए सिरे से पैदा है, और जितने नए सिरे से पैदा है बरकतें उनकी हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग इसकी कदर नहीं करते। नए सिरे से पैदा होकर तौबा करके बपतिस्मा लेकर भी, तौबा करके भी बपतिस्मा लेकर भी वो गुमराह हैं या वो खुदा की राह से हटे हुए हैं, गुमराही पर हैं, वो बरकत नहीं पा सकते। या लिखा इस वजह से उसने बरकत का वारिस होना चाहा एसौ ने, लेकिन मंजूर ना हुआ। अभी वक्त है, वो मंजूर कर लेगा, कबूल कर लेगा। हालेलुया। एक वक्त आएगा फिर सिर्फ तख्ते अदालत, अभी फजल वाला तख्त लगा हुआ है, एक वक्त आएगा ये फजल वाला तख्त हट जाएगा, ये फजल का दरवाजा बंद हो जाएगा, और फिर कौन सा तख्त है? अदालत का तख्त। अभी इस वक्त से फायदा उठाएं, इस वक्त की कदर करें। इफ्सियों के नाम पालूस रसूल कहते हैं
कि वक्त को गनीमत जानो, इसलिए कि दिन बुरे हैं, सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदा उनकी मर्जी को समझो कि क्या है। अभी वक्त है, बरकत पाने का वक्त है। और जब हम देखते हैं, हमें खुश होना चाहिए अगर आप बर्थ राइट का एहतराम करते हैं। आप मसीह यीशु में पैदा हुए, हालेलुया। आप कलाम के तुखम से पैदा हुए। निकोदेमुस को यही कहा, एक बार इंसानी तुखम से पैदा होता है, मां के पेट से, लेकिन मुबारक है वो जो नए सिरे से रूह और पानी से कलाम के तुखम से पैदा हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस बात की कदर करें, सौ की तरह बेदीन ना हो। जब आप इस बात की कदर करेंगे, आप नए सिरे से पैदा हुए, बरकत आपकी है मसीह यीशु में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे से क्या, मसीह यीशु पर ईमान लाने की वजह से बरकत के वारिस है। इसलिए कहा गया बरकत चाहो। क्या चाहो? लानत ना चाहो, बल्कि क्या चाहो? गाली के बदले गाली ना दो, बदी के बस बदी ना करो। इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए, हालेलुया, अपने बुलाए जाने को समझे, अपने बर्थ राइट को समझे। आप बुलाए गए हैं, आप चुने गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बनी इस्राएल के लिए बरकत दुनियावी थी, लेकिन मेरे और आपके लिए ये रूहानी बरकत है, आसमानी मकामों में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस रसूल कहते हैं, इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, पहला बाब 3 आयत मुकद्दसा, खुदा का शुक्र करता है पौलुस रसूल करते हैं और कहते हैं, जिसने हमें आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, पौलुस रसूल कहते हैं, क्योंकि उसने हमें क्या किया? आसमानी मकामों में क्या बख्शी? हर तरह की रूहानी। एक दूसरे से कहे, आपको आसमानी मकामों में हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी गई है। आमेन, आमेन। क्योंकि जिस पर आप ईमान लाया वो बरकतों का सरचश्मा है, जिस पर आप ईमान लाए हैं वो वादों का सच्चा है। हालेलुया। इसलिए बरकत पाने के चंद असूल सीखेंगे, और बरकत पाने का पहला असूल मैंने बताया, खुदा का खौफ। क्या है? जब खुदा का खौफ किसी शख्स की जिंदगी में आता है, वो बरकत पाता है। आमेन, हालेलुया। ज़बूर 128 की 4 आयत मुकद्दसा में लिखा, देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदा उनसे डरता है। कैसी बरकत? खानदान की बरकत, औलाद की बरकत, जमीन पर बरकत। अब्राहम से खुदा बोला, उस पर जाहिर हुआ, तू मेरे हुक्मों को मान, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तेरा नाम सरफराज करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो खुदा को जान न देखे, खुदा के कहने पर चल पड़ा, अपने नातेदारों के बीच से निकल। कभी कभी हम उस गुनाह आलूद सोसाइटी से निकलना ही नहीं चाहते, हम गुनाह आलूद आदतों को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए हम अपनी बरकतों को खोए हुए हैं, या हम पा नहीं सके जिस तरह बरकतें खुदा ने हमारे लिए रखी हैं। जब कोई यीशु मसीह को कबूल करता है, आसमान की सारी बरकतें उसके लिए है, लेकिन जो जो वो फरमाबरदार रहेगा वो बरकतें पाता रहेगा। हालेलुया। लेकिन नाफरमान अपनी बरकतें खो देते हैं। बहुत से लोगों का आज भी उनकी डील्स कामयाब नहीं होती, मैच्योर नहीं होती बिजनेस में, और वो कहते हैं दुआ करें मेरी ये डील मैच्योर हो जाए, मेरी डील हो जाए। मैं कहता हूं आप वादा करें, आप दाइया की खुदा को देंगे, वो आपकी डील मैच्योर कर देगा। जब तो इस कलाम के अंदर मसरूर रहेगा, खुदा की बादशाही के असूलों पर चलेगा, और मैं आपको बताना चाहता हूं आप बरकत पाएंगे। पूरी दाइया की या आधी दाइया की? एक दूसरे को बताएं, पूरी दाइया की कहां लानी है?
कुछ लोग कहते हैं मैं उन्हें बांट देती हूँ, दाई की बांटने के लिए नहीं, मैं आज आपको बताऊं सखावत है बांटने के लिए, सखावत अलहदा है, दाई की अलहदा है, याद रखिएगा, हदिया अलहदा है, इसको याद रखिए। कुछ लोग खुदा के घर की खुराक बांट आते हैं बाहर बड़े खुश, असी दाई की बांट देती है, ये आपका काम नहीं है, चर्च का काम है। चर्च, हर एक चर्च को ये काम करना चाहिए। अगर वहां बेवाएं हैं उनका ख्याल रखे, गरीब है, मुस्किन है, मोहताज है, उनका ख्याल रखना चर्च की जिम्मेदारी है, चर्च के डीकन्स की, एल्डर्स की, लीडरशिप की। आपको पूरा हिस्सा खुदा के घर में देना है। हालेलुया। पूरी बरकतें चाहिए, याद ही कट दे यकी होनी चाहिए या पूरी कट दा। मैं सूल दसिया, मैंने आपको सूल बताया, कम होगी तो फिर खुदा कम कर देगा आमदन, दाई की कम हो तो अगर आप चाहते हैं पूरी दाई की हो, फिर आमदन भी खुदा बढ़ाता रहेगा। हालेलुया। खुदा खुशी से देने वालों को। अब एक और सवाल है लोगों का इस मामले में, दाई के मामले में एक और सवाल। बाज लोग दाई की नहीं देना चाहते, वो उज़र पेश करते हैं, वो कहते हैं ये पुराने अहदनामे की बात है। आप हमें मलाकी नबी के सहीफे से बताते हैं, मैं आपको नए अहदनामे से बताता हूं, लेकिन पहले मैं आपको शरीयत की बात से भी पहले की बात बताता हूं। ये शरीयत की तालीम नहीं है, ये खुदा का असूल है। एक दूसरे को कहे ये शरीयत की तालीम नहीं, सिर्फ ये खुदा का असूल है। शरीयत भी खुदा की है, वो ला है खुदा का, हमें याद रखिएगा। बरकत पाने वाले कवानीन को मानना है। कोई कहेगा आमीन। ये खुदा का असूल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले शरीयत आती, पैदाइश की किताब जब हम देखते हैं 14वां बाब उसकी 20वीं आयत मुकद्दसा, यहाँ एक शख्स है जिसका मैंने पहले जिक्र किया, ईमानदारों का बाप अब्राहम। पैदाइश की किताब 14वां बाब उसकी 20वीं आयत मुकद्दसा, इसने ये रस्म बनी इस्राइल और शरीयत के 400 बरस पहले शुरू हुई। कब शुरू हुई? शरीयत के आने से कितने साल पहले दाई की शुरू हुई? 400 साल पहले शुरू हुई। मत कहें ये पुराने अहदनामे की तालीम है, यहाँ ये तो यहूदियों के लिए लॉ है, नहीं, ये आपके लिए जो खुदा के लोग हैं, जो ईमानदार कहते हैं। यहाँ ईमानदारों का बाप अब्राहम, पैदाइश की किताब 14 बाब 20 आयत में लिखा है, 400 बरस पहले उसने शरीयत के आने से मलके सिद्दक सालम को अपनी दाई की दी। कोई कहेगा आमीन, आमीन। जी किसी ने निकाला, मेरे साथ मिलकर निकालिए इस हवाले को। पैदाइश की किताब 12वें बाब में खुदा उससे नजर आता है। 13वें बाब में लूत और इब्राहिम जुदा हो जाते हैं। पैदाइश की किताब 14वें बाब में इब्राहिम लूत को छुड़ा कर लाता है, जब उसे 10 बादशाह मिलकर सदूम का बादशाह, अमूरा का बादशाह, अदमा का, सदाम का, मुख्तलिफ बादशाह निकलते हैं और उन्होंने मारका राई की है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, तब जब खुदा फतह बख्शता है, खुदा इब्राहिम को कामयाबी बख्शता है, खुदा आपको कामयाबियां बख्शता है। और याकूब ने भी कहा पैदाइश की किताब में ही, शरीयत के आने से पहले, खुदा जो कुछ तू मुझे देगा मैं उसका 10वां हिस्सा जरूर तुझे, उसका कितना हिस्सा? जो कुछ तू मुझे देगा। इवन मैं कभी कभी बताता हूं, मैंने ये सीखा है कि अगर आपको गिफ्ट्स भी आते हैं तो उनकी कीमत के अंदाजा करके उसकी दाई की खुदा को दें, क्योंकि आपको गिफ्ट्स मिले हैं, आपने उसकी कीमत अदा नहीं की। आमीन, आमीन। और उन लोगों की जिंदगियों में से कभी बरकत खत्म नहीं हुई। हालेलुया। और ये बरकत नस्ल दर नस्ल रहती है। अब्राहम की बरकत इसहाक को, इसहाक की याकूब को, और फिर उसके 12 बेटों को। हालेलुया। आपकी बरकत कायम रहेगी जब आप बरकत के सूलों पर काम करेंगे। यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम अच्छा करते हो, जीरे और सौंफ पर भी दाई की देते हो, लेकिन तुमने खास बातें रहम और तरस करना छोड़ दिया, इंसाफ छोड़ दिया। बेहतर ये था वो भी करते, दाई की भी देते, इंसाफ और रहम भी करते। कोई कहेगा आमीन। ये भी करते और वो भी ना छोड़ते,
दोनों काम करने हैं। हालेलुया, ये यीशु मसीह की तालीमात है। इसलिए मैं आज ये कुंजी आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। कलाम मुकद्दस में से हम सीख रहे हैं। और अब्राहम ने कितनी चीजों की दायकी दी, या लफ्ज ऊंची आवाज में कहे, एक दूसरे को कहे, सब चीजों की। हालेलुया, हालेलुया। आप बरकत पाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ, और हम अब आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, बरकत पाने के इस दूसरी कुंजी में। अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, कुछ लोग एंजी फुलड़ियां वंड दे पे, ये जादूगरों का तरीका है। हाँ, आप देश सखावते करें, मैं इससे मना नहीं करता, लेकिन कुछ लोगों को ऐसे कह देते हैं, भाई तू फुलड़ियां वंड दी, तू बूंदी वंड दी, तू देगा चढ़ा आई, तू बकरे दे दी, तू ऐसे कर दे। वो खुद ही लगे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो हर ढोल बजाने वाले को पैसे दे देना चाहते हैं, लेकिन जब चर्च की बारी आती है तो वो क्या करते हैं? वो कोशिश करते हैं हमारी जेब में जो सबसे छोटा नोट है वो निकाल के दें, और ऐसे नोट देते हैं जो शायद दुकान, मुझे अक्सर टीम के लोग जो इस खजांची हैं और वो हिसाब रखते हैं हदिये का, वो अक्सर मुझे बताते हैं ऐसे गंदे नोट। और अक्सर पास्टर साहबान इतराज करते हैं, वो कहते हैं इस पर तालीम दे। अक्सर चर्चिज में ये प्रॉब्लम है, लोग ऐसे नोट देते हैं, 75 का नोट पाकिस्तान में दुकानों पर नहीं चलता, वो चंदे में डाल जाते हैं। चलो ये सुनते चला लेगा, अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? वो गंदे नोट जो बाहर नहीं चलते, क्या आप लिखा वो आपके हदियों की खुशबू लेता है। क्या लेता है? यस। कैसे हदिये दे रहे हैं, बरकतें बड़ी कितनी चाहते हैं, बड़ी बड़ी हदिये और दायकी में क्या हाल है, देना क्या चाहते हैं? खुदा ने अगर आपको तौफीक बख्शी है तो खुशी से दे। खुदा खुशी से देने वालों को, ऊंची आवाज नाल, खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। और बहुत सारे लोग चर्च में दायकी नहीं देना चाहते, वो कहते हैं पुराने याद की तालीम है। मैंने आज आपको सिखाया यीशु मसीह की तालीमात है, आमीन, ने ऐतनामे की तालीमात है ये। और बस औकात लोग देते हैं, वो दायकी देते हैं, हमारे ईमान की हालत यह है, वो दायकी देते हैं, लेकिन अकल के मुताबिक अपनी। कैसे देते हैं? ऊंची आवाज में एक दूसरे को कहें, अकल के मुताबिक नहीं, ईमान के मुताबिक दायकी देनी है। आप कहें अकल के मुताबिक नहीं देना, खुदा के कलाम के सूल के मुताबिक देना है। कुछ अपनी अकल ना ही देना चाहते हैं, चल 500 ठीक है। अकल, कलाम कुछ ये कहता है, सूल क्या कहता है? पूरी दायकी। कितनी कितनी दायकी? आप बरकत पाना चाहते हैं, फिर कोई मुताज नहीं रहेगा, कोई मुफलिस नहीं रहेगा। ये किसका वादा है? इस जिंदा खुदा का वादा है। किसका वादा है? आज हमारे दरमियान एक फैमिली है, मैं बाद में उनकी गवाही लूंगा। खुदा ने उनके लिए कैसे आसमान के दरीचे खोलकर मुहैया किया, और वो किराए पर रहते थे, और आज वो इस काबिल हुए कि वो अपना घर खरीद सके। हालेलुया। उन्होंने खुदा के कलाम के सूलों पर की पैरवी की। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उनके घर में अच्छी चेयर्स नहीं थी, उन्होंने वो अच्छी चेयर्स चर्च के लिए दी, अपने घर के लिए पहले नहीं ली। जब उनके यहाँ फैमिली आती थी, उनके घर में खुद टेबल नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ बैठे हुए हमारे भाई, लेकिन उन्होंने चर्च के लिए खूबसूरत टेबल दिया। हालेलुया। और फिर खुदा ने भी उन्हें बरकतें दे दी। हालेलुया। अकल से नहीं, कलाम के सूलों से चले। आमीन। कोई कहेगा आमीन। अपनी अकल से नहीं दे, खुदा के कलाम के सूल के मुताबिक दे। वो कहता है 10वां हिस्सा, तो इसका मतलब क्या है? 10वां हिस्सा अकल से नहीं। मैं आपको कलाम में से सिखा रहा हूं, अगर आप नहीं सीखेंगे तो मेरा नुकसान नहीं करेंगे आप सारी जिंदगी अपना नुकसान करेंगे। और ये कलाम लिखा आखिरी दिन मुजरम ठहराएगा। आप खुदा के कसूरवार होते हैं जब कलाम पर अमल नहीं करते।
इसलिए एक तो आप कसूरवार ना ठहरेंगे और दूसरा आपकी झोली बरकतों से वो भर देगा। कोई कहेगा हाथ उठा के आमीन आमीन। इसलिए उसके असूलों के मुताबिक दें, अपनी अकल के मुताबिक ना दें। वो आपको बरकत देना चाहता है। कितने हैं जो बरकत पाना चाहते हैं? आइए अपने पांव पर खड़े हो जाइए, आइए अपने पांव पर खड़े हो जाइए। सब अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे, अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएंगे। आज के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी पर गौर करना शुरू कीजिए। आइए आज के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी पर गौर करना शुरू कीजिए, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। और अगर आज तक आप अपनी अकल से देते रहे तो आप खुदा के कलाम के असूल के मुताबिक दें, आपका फल कच्चा नहीं झड़ेगा, आपका पैदावार हासिल जाया नहीं होगा। आपको मैं बताना चाहता हूं, हजी नबी के सहीफे में लिखा है कि वो बोते हैं पर थोड़ा काटते हैं, आपकी मेहनत फिर कोई रख ना सकेगा। और हजी नबी का सहीफा जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है कि रब अल्फाज यूस फरमाता है कि ये लोग कहते हैं अभी खुदा के घर के तमीर का वक्त नहीं आया, खुदा का कलाम पहुंचा उनको। और खुदा ने कहा तुम अपनी रवश पर गौर करो, तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा, तुम खाते हो पर रसूदा नहीं होते, तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, और मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। रब्बुल फाज फरमाता है कि अपनी रवश पर गौर करो। क्या करो? फिर खुदा कहता आपका बीज ढेलों के नीचे सड़ नहीं जाएगा, आपका मुल्क बरकत पाएगा, आपके खानदान बरकत पाएंगे जब आप खुदा के कलाम की पैरवी करेंगे। आपके लिए खुदा टिड्डी को डांट देगा, वो आपके हासिल को जाया नहीं करेगी। ये टिड्डी कौन सी है? ये बीमारियां, ये मुसीबतें, ये परेशानियां, ये उन टिड्डियों की मानद है। अगर आप खुदा के असूल पर अमल करेंगे, खुदा आपको बरकतें देगा, सेहत याब रखेगा, शिफा याब रखेगा, बहाल रखेगा, खुशहाल हो जाएंगे। और ये खुदा का खुशहाली का मंसूबा ईमानदारों के लिए है। कोई जोर से कहेगा आमीन।